जादुई तालाब की कहानी। मैजिकल वर्ल्ड। एक जंगल में एक तालाब हुआ करता था। उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग गांव के कहते कि वो बूढ़ी औरत कोई नहीं, एक आत्मा है। लेकिन कुछ लोग का मानना था कि वह औरत एक औरत ही है, इंसान ही है, कोई भूत नहीं। कुछ लोग डराते और कुछ लोग मानते कि वह एक औरत थी। असल में वह कौन थी, आइए इस कहानी में जानते हैं। वह बूढ़ी औरत उसी तालाब में रहती थी और उस तालाब से निकलकर अगल बगल घूमती और उसी जंगल में अपना बसेरा करती। जंगलों में घूमकर पत्ते पेड़ खाती और उसी में रहती। वह गांव से अनजान थी और गांव वाले समझते थे कि उस तालाब में एक भूतनी रहती है और वो सबको मारकर खा जाती है। उस तालाब के अगल बगल कोई भी नहीं जाता, ना ही उस जंगल में कोई भी जाता, क्योंकि उस जंगल में इतना डर फैला हुआ था कि कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और बोलता कि उस तालाब में एक जादुई भूतनी रहती है, वह मार कर मुझे खा जाएगी, इसीलिए कोई भी नहीं जाता। वह तालाब की कहानी कुछ और ही थी। उसमें जो भी कोई डुबकी लगाता वह सुंदर हो जाता, लेकिन इस बात से अनजान सभी लोग थे। आइए जानते हैं वो कौन थी। वो असल में एक परी थी जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस तालाब में रहती और अपने खजाने की रक्षा करती, और उसी तालाब में उसका घर भी है। अब वो तालाब ही उसका घर है। उस तालाब के जीव जंतु उसके परिवार। अब वो तालाब की खूबसूरती और सुंदरता को कोई भी नहीं देखा आज तक। वह तालाब इतना सुंदर था और उसमें जो भी स्नान करता वह भी सुंदर हो जाता। इस बात से अनजान एक लड़की वहीं से गुजर रही थी। तभी वह अपने तालाब के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपने रूप को कोसने लगती है। बोलती है, मैं कितनी बदसूरत हूँ और मेरा रूप भी अच्छा नहीं, मैं सुंदर भी नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही मुझसे विवाह करना चाहता है। जो कोई भी आता है मुझे इनकार कर कर चला जाता है। अब बताओ, मेरे मरने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब मैं कैसे किसको बताऊं कि मैं जैसी हूँ तैसी ही हूँ। सुंदर न होना मेरी थोड़ी न गलती है, वह तो मेरी पैदाइशी है। तो यह सब बातें जलपरी सुन रही थी, वही बूढ़ी औरत, और सोचती हैं कि यह कितनी दुखी है और अभागन भी। उस लड़की फिर थोड़ी देर ऐसे ही वह लड़की बोलती रहती। फिर पानी से जलपरी निकल कर आती है और बोलती है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तभी वह लड़की सारी बात बताती है और बोलती है कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। तो जलपरी बोलती है, मैं तुम्हें एक खूबसूरती का राज बताती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी को भी इस राज के बारे में नहीं बताओगी, वरना तुम जिस तरह थी उससे भी बेकार लगने लगोगी। तो बोलती है, ठीक है। फिर वह कि तुम चौंकना मत, पहले मैं तुम्हें एक छोटी बच्ची बनाऊंगी, फिर अपना जादू चलाऊंगी, फिर तुम्हें बड़ी करूंगी, फिर तुम्हें अब इस तालाब में स्नान करना होगा। बोलती है, ठीक है। अब उसे वह छोटी बच्ची बना देती है और अपना जादू चलाने लगती है कि इसकी सुंदरता का निखार बचपने से ही आता है। अब वह बचपन में ले जाकर उसे सुंदर बनाने लगती है। फिर बोलती है कि इस तालाब में तुम स्नान करना जब मेरा जादू खत्म हो जाए तो। वह थोड़ी देर ऐसे ही जादू का प्रयोग करती रहती है।
अब वह छोटी बच्ची भी सुंदर लगने लगी थी। अब वह बोलती है, अब तुम इसमें स्नान कर लो और देखो फिर तुम कितनी सुंदर लगोगी और परी जैसे लगोगी। जब वह स्नान कर लेती है तो वह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और परी बोलती है कि इस राज को राज ही रखना, वरना तुम इससे भी काली हो जाओगी। और बोलती हैं कि इस तालाब के बारे में ना ही किसी को बताना, ना ही किसी को दिखाना और ना ही मेरे बारे में ना कोई भी बात करना। इस राज को राज ही रखना। यह जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा तब तक तुम्हारा सुंदरता बरकरार रहेगा, नहीं तो तुम उससे भी काली हो जाओगी। तो लड़की बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। अब फिर लड़की वहाँ से चल देती है। सोचती है कि मैं कितनी खूबसूरत हो गई, मैं कितनी खूबसूरत हो गई। काश ये सुंदरता मुझ पर पहले ही मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अब लड़की यही सोचते सोचते वहाँ से चली जा रही थी। अब वह चलते चलते जब गांव के किनारे पहुँचती है तो उसे कुछ लड़कियाँ मिल जाती हैं और बोलती हैं, वाह वाह, तुम कौन हो? तो वह नाम अपना बताती है कि मैं मधुश्री। तो बोलती है, ओहो, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो वह बोलती है, कुछ नहीं, मैं इतनी सुंदर ही थी। तो वो लोग बोलती, नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तभी वह लड़की बोलती, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वह बात नहीं मानती और फिर लड़की बोलती, नहीं, मुझे एक बाबा मिले थे, वह सिद्ध गुरु बाबा थे, उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी और मैं गोरी हो गई। तो वह सब बोलने लगी, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो वह बोलती है कि वह बाबा तो पर्वत पर चले गए अपनी तपस्या करने के लिए, अब वह लौटेंगे 12 वर्षों के बाद। तो लड़की बोलती है, जब तुम्हें पता था तो हमारे लिए भी जड़ी बूटी ले लेती। वह बोलती है, जब अगली बार 12 वर्षों के पश्चात आएंगे तो मैं ज़रूर ले लूँगी तुम लोगों के लिए। फिर वो लड़की चली जाती है और अपने घर जाती है तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं। तो बस वह इतना ही बताती है, एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे सुंदर बना दिया। अब उसे जो कोई भी आता पसंद कर कर चला जाता, लेकिन उसे एक ऐसे लड़के की तलाश थी वह जो साथ दे सके और उसे मिल भी जाता है और वह अब शादी कर कर खुश भी रहने लगती है अपने जीवन में।